Class 7, English first. We are going to study chapter 12. Let me explain you. Patience has its limits. One day, unable to bear this constant nagging and insult from Karman, the aunt spoke to Juman. Juman flatly refused to interfere in household affairs. He told her in effect that his wife knew best how to run the house. After some days, she said to Juman, "Give me some money so that I may arrange for my kitchen and logging respectfully." Then Juman answered that rupees do not hang from the trees. At this, the old woman challenged to take her case to the panchayat. But Juman laughed because he knew that the judgment of the panchayat would be in his favor. धैर्य की अपनी सीमाएं होती हैं। लगातार दोष निकाले जाने और अपमान किए जाने को सहन कर सकने में असमर्थ एक दिन मामी जुमन से बोली। जुमन ने घरेलू मामलों में दखल अंदाजी करने से साफ मना कर दिया। उसने मामी से कहा, जिसका आशा था कि उसकी पत्नी पर चलाना सबसे ज्यादा अच्छा जानती है। कुछ दिनों बाद मामी ने जुम्मन से कहा, मुझे कुछ पैसा दे दो जिससे मैं अपनी रसोई और रहन सहन अलग चला सकूं। तब जुम्मन ने उत्तर दिया कि रुपए पेड़ों से नहीं लटकते हैं। इस पर बूढ़ी स्त्री या बूढ़ी औरत ने अपना मामला जो केस था पंचायत में ले जाने की चुनौती दे डाली, परंतु जुम्मन हंस पड़ा क्योंकि वह जानता था कि पंचायत का फैसला उसके पक्ष में होगा। After this, the old woman, taking her stick in her hand, went from door to door. She explained her case to everybody and tried to dear his sympathy. In the end, she went to Algu. In the beginning, Algu was not ready to go panchayat, but later on, when the old woman requested him again and again, he agreed. But he said he would not speak because Juman was his fast friend. इसके बाद वह बूढ़ी औरत अपने हाथ में अपनी छड़ लेकर दरवाजे गई। उसने अपना केस प्रत्येक को समझाया और प्रत्येक की सहानुभूति पाने की कोशिश की। अंत में वह अलगू के पास गई। शुरू में अलगू पंचायत में जाने को तैयार नहीं था, परंतु बाद में जब बुढ़िया ने उसे बार बार प्रार्थना की, वह राजी हो गया। परंतु उसने कहा कि वह बोलेगा नहीं क्योंकि जुम्मन उसका घनिष्ठ मित्र है। You know, members of the panchayat, 3 years ago, I transferred all property to Juman with the promise that I shall be looked after well, but I am now fed up with constant abuses, insult and beginning nagging from his wife. Now it is not possible for me to live with him. I have been denied food and clothes. I am a poor and helpless widow. I appeal to you for justice. Please punish me if I am in the wrong. But if you find fault with Juman, please correct him. I will faithfully carry out your orders. अतः निश्चित दिन संध्या समय गांव के पेड़ के नीचे पंचायत हुई। जब सभी पंचों ने अपने स्थान ग्रहण कर लिए, बूढ़ी चाची उठी और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। पंचायत के सदस्य, आप जानते हैं कि 3 वर्ष हुए जब मैंने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी, इस वायदे के साथ कि मेरी देखभाल भली भांति की जाएगी। परंतु मैं अब उसकी पत्नी की लगातार गालियों, अपमानों और दोष निकालने से पूरी तरह भर चुकी हूँ। अब मेरे लिए उसके साथ रहना संभव नहीं है। मुझे भोजन और वस्त्रों के लिए भी मना किया गया है। मैं एक निर्धर और असहाय बेसहारा विधवा हूँ। मैं आपसे न्याय
याचना करती हूँ या अपील करती हूँ, यदि मैं गलती पर हूँ तो कृपया मुझे दंड दे, परंतु यदि आप जो मन में दोष पाए कृपया उसे सुधारे। मैं आपके आदेशों का सच्चाई के साथ पालन करूंगी। The matter of nomination of Sarpanch was left the aunt, who was not ready to do this yet. She nominated Algu as Sarpanch. When Algu was not ready, the aunt said, "Son, it doesn't matter. I know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. Allah God lives in the heart of a sarpanch, and his voice is the voice of God. So Algo become the sarpanch of the panchayat." सरपंच की नामजदगी मनोनीत करने वाला का काम मामी पर छोड़ दिया गया, जो इसे करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी उसने अलगू को सरपंच मनोनीत कर दिया। जब अलगू तैयार नहीं हुआ, मामी बोली, बेटे कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि दोस्ती के खातिर तुम अपनी अंतरात्मा का हनन नहीं करोगे। ईश्वर सरपंच के दिल में निवास करता है और उसकी आवाज ईश्वर की आवाज होती है। इस प्रकार अलगू पंचायत का सरपंच बन गया। Addressing Juman, Algu said, "Sheikh Juman, you and I are old friends. Whenever every one of us was a trouble, the other came to his help. Now I am a punch. You can, your aunt are equal in my eyes. If you have anything to say in your defense, please say it." जुमन को संबोधित करते हुए अलगू ने कहा, शेख जुमन, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। जब कभी हमसे कोई कठिनाई में हुआ, दूसरा सहायता के लिए आया। अब मैं एक पंच हूँ, तुम और तुम्हारी मामी मेरी आंखों में समान है। यदि तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है तो कृपा करके कहें। जुमन said, "I have been following the deed honestly. I have obeyed my aunt as I would have obeyed my mother. But the fact is that there have been occasional quarrels between her and my wife. Women are always like that. My aunt now claims a monthly maintenance allowance from me that is beyond me, as her property does not yield much. Besides, there is no mention of it in the deed." जुमन ने कहा, मैं वसीयत का ईमानदारी से पालन करता हूँ। मैंने अपनी मामी की आज्ञा इसी प्रकार मानी है जैसे मैं अपनी माता की मानता हूँ, परंतु ये सत्य है कि उनके और मेरी पत्नी के बीच कभी कभी झगड़े होते रहते हैं। स्त्रियां सदैव ही ऐसी होती है। मेरी मम्मी अब मुझसे मानसिक भत्ते का दावा करती है। वह मेरी क्षमता से परे है, क्योंकि उनकी जायदाद से अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा दस्तावेज में भी ऐसी कोई जिक्र नहीं है। Algu Chaudhary knew law well. He silenced by Juman his cross-examination. Each question that he thundered out fell like the blow of a hammer. At this, Juman was wondering, what devil is there in this friend of mine? Only a moment ago he was talking to me so coldly. Now he seems to be bent upon digging my grave. God knows what ancient god he is feeding fat today. अलगू चौधरी कानून को भली भांति जानते थे। अपनी जिरह में उन्होंने जुमन को चुप कर दिया। प्रत्येक प्रश्न जो उनकी ओर से गरजा हथौड़े की चोट के समान पड़ा। इस पर जुमन भौचक्का रह गया। मेरे इस मित्र में कौन शैतान आ गया है? एक क्षण पहले ही वह मुझसे प्यार से बातें कर रहा था, अब वह मेरी कब्र खोदने पर उतारू देख पड़ता है। भगवान ही जाने कौन सा पुराना बैर यह आज पूरा कर रहा है। Enough for today. I will explain you tomorrow
left paras. Thank you.